भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक है, जो हमें सृष्टि के विनाश और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में बताती है। सतयुग के समय राजा सत्यव्रत, जिन्हें हम वैवस्वत मनु के नाम से भी जानते हैं, एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और दयालु राजा थे। एक दिन जब राजा कृतमाला नदी के तट पर तर्पण कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। जब राजा उस मछली को वापस नदी में डालने लगे, तो उस नन्ही मछली ने राजा से प्रार्थना की कि वे उसे नदी में न छोड़ें, क्योंकि वहां बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी। राजा मनु ने दयावश उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि देखते ही देखते वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक मटके में डाला, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो मटका भी छोटा पड़ गया। फिर उसे एक बड़े सरोवर और अंततः समुद्र में डाला गया, लेकिन वो मछली लगातार बढ़ती ही रही और उसने पूरे विशाल समुद्र को भी घेर लिया। ये देखकर राजा सत्यव्रत चकित रह गए और उन्हें आभास हो गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, आप अपना वास्तविक रूप प्रकट करें। तब भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में दर्शन दिए और बताया कि आज से 7 दिन बाद एक भयंकर प्रलय आने वाली है, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने मनु को निर्देश दिया कि वे एक विशाल नौका तैयार करें और उसमें समस्त वनस्पतियों के बीज, औषधियां और सभी पशु पक्षियों के जोड़े सुरक्षित रख लें। साथ ही उन्होंने सप्तर्षियों को भी उस नौका पर आमंत्रित करने को कहा। भगवान ने बताया कि जब प्रलय का जल चारों ओर भर जाएगा, तब वे स्वयं उसी मत्स्य रूप में प्रकट होंगे और उस नाव की रक्षा करेंगे। जैसे ही प्रलय की शुरुआत हुई, भयंकर वर्षा होने लगी और समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर पूरी धरती को डुबोने लगा। राजा मनु अपनी नौका के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां भगवान ने बताया था। तभी विशालकाय सुनहरी मछली के रूप में भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए, जिनके सिर पर एक बड़ा सींग था। भगवान के निर्देशानुसार राजा मनु ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उस नौका को मछली के सींग से बांध दिया। उस महाप्रलय के बीच भगवान मत्स्य ने उस नौका को सुरक्षित रखा और नाव में बैठे ऋषियों और मनु को आत्मज्ञान और वेदों का उपदेश दिया, जिसे मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। इसी समय हयग्रीव नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। भगवान मत्स्य ने उस दैत्य का वध किया और वेदों को पुनः सुरक्षित कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। जब प्रलय का वेग शांत हुआ और पानी उतरने लगा, तब राजा मनु और सप्तर्षियों के माध्यम से नई सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान विष्णु का यह अवतार हमें सिखाता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है या सृष्टि के विनाश की स्थिति बनती है, ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर संसार की रक्षा करते हैं। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने न केवल जीवन के बीजों को बचाया, बल्कि मानवता को ज्ञान और वेदों की विरासत भी प्रदान की, जिससे नए युग की शुरुआत संभव हो सकी।